नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने कई विभागों की समीक्षा। मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत पर हंगामा। 15 अक्टूबर तक पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू। प्रेमी के दरवाजे पर प्रेमिका ने खाया जहरीला पदार्थ। ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी ने आज कई मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान कलेक्टेरिएट के सभागार में कौशल विकास और आईटीआई से जुड़े विभागों की भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कौशल विभाग और आईटीआई युवाओं को रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित हों और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसको लेकर मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी ने एनएचपीडब्ल्यूडी, आरईडी तथा सेतु निगम के निर्माणाधीन कार्यों के भी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अगली बैठक से पहले हर हाल में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया। पीएम ने कहा कि यदि कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने देवरिया बाईपास और सलेमपुर बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सेतु निगम के कार्यों में भी तेजी लाने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही देवरिया बाईपास, सलेमपुर बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य में प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिए। तो वहीं राम जानकी मार्ग, देवरिया बाईपास मार्ग, तमकुही राज, मझौली राज, नवलपुर, सिकंदरपुर मार्ग, सलेमपुर बाईपास के निर्माण कार्यों के प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया। मृतका रामपुर कारखाना निवासी खुशबुद्दीन नेशा, उम्र 56 वर्ष, पत्नी आबिद अली बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार महिला को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उपचार के लिए यहां लाया गया था। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा ने बताया कि महिला को गैस की समस्या के साथ ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई और परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले में वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को 15 अक्टूबर 2026 तक लागू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश के तहत आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग होगा। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और धार्मिक उन्माद वाली सामग्री के प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। भटनी वाराणसी रेलखंड पर मंगलवार की देर रात सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के हरनही चौराहे के पश्चिमी रेलवे लाइन पर स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब महिला घर लौटने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इस घटना की सूचना ट्रेन के चालक ने स्टेशन अधीक्षक को दी और अधीक्षक ने महिला की रेलवे ट्रैक पर मौत होने की सूचना मेमो भेज कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान करने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद महिला की पहचान हुई। यह महिला कोतवाली क्षेत्र के बरसी पार ग्राम पंचायत के छावनी टोला निवासी निर्मला देवी, उम्र 35 वर्ष, पत्नी छांगुर ठाकुर बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले में आवश्यक जांच कर रही है। भाटपारानी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने लार थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रेमी युवक के घर पहुंचकर
प्रेमी से मिलने के बाद बातचीत के दौरान बात बिगड़ने के बाद युवती ने प्रेमी के दरवाजे पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे युवती की हालत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ता देख प्रेमी और आसपास के लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर एस एन सरस्वती और फार्मासिस्ट हारुल खान ने युवती का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती का युवक से प्रेम चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवती प्रेमी के दरवाजे पर ही जहरीला पदार्थ खा ली। जिला मुख्यालय के प्रमुख मार्गों और बाजारों में बुधवार को नगरपालिका परिषद और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस अभियान में सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान ठेला, गुमटी और सड़क पर रखा अन्य सामान हटाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों से 20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने बुधवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात सीएचओ के मानदेय में कटौती के खिलाफ था। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिले में लगभग 240 सीएचओ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संगठन का कहना है कि ये सीएचओ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानदेय में कटौती से कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ की जिला इकाई के तत्वाधान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और रसोइयों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई। डीआईओएस के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। देवरिया में स्कूल फीस जमा करने में देरी के कारण बच्चों को कथित तौर पर कक्षा से बाहर निकालकर धूप में खड़ा करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। दानोपुर निवासी दुर्गा कुमार मदेसिया ने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता दुर्गा कुमार ने बताया कि उनके 3 बच्चे कृष्णा पब्लिक स्कूल आईटीआई के निकट देवरिया में पढ़ते हैं। फीस बाकी होने की वजह से तीनों बच्चों को धूप में खड़ा किया गया था। अब उनके आवेदन पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करा दी है। गोरखपुर और देवरिया को जोड़ने वाले राप्ती नदी पर स्थित उग्रसेन पुल की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है। लगभग 1 महीने से अधिक समय से बंद यह पुल 25 अगस्त से यातायात के लिए फिर से खोला जा सकता है। सड़क में बड़ा छेद होने के कारण 16 जुलाई से चरपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद में चाकूबाजी हो गई, जिसमें दोनों युवक एक दूसरे पर हमला कर दिए। गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बरियारपुर गांव निवासी अभिषेक यादव पुत्र चंद्रभान यादव बाइक से देवरिया मुख्यालय से घर लौट रहा था। इसी दौरान राम गुलाम टोला निवासी अमित श्रीवास्तव उम्र 18 वर्ष पुत्र ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ई रिक्शा के साथ वहां पहुंचा। दोनों के गाड़ियों में टक्कर हो गई, मारपीट हुई और चाकूबाजी हो गई। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी का जलस्तर 67 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर अधिक है। अधिकारियों ने नदी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे जलस्तर में और वृद्धि की आशंका है। इस कारण नदी के किनारे क्षेत्रों में कटान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिले में बना एचआरपी रेफरल ग्रुप गंभीर स्थिति में गर्भवती महिला की जान बचाने में मददगार साबित हो रहा है। यह एनीमिया पीड़ित हाई रिस्क प्रेगनेंसी को तत्काल अस्पताल पहुंचाते हैं। मातृ शिशु दर मृत्यु को कम करने को एचआरपी रेफरल ग्रुप बनाया गया है। इसमें सीएमओ, सीएमएस, डिप्टी सीएमओ, एमवाईसी समेत 150 स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। उनके द्वारा गर्भवती की 9 ग्राम से कम रक्त पर प्रसव कराने को हायर सेंटर रेफर किया जाता है, क्योंकि एनीमिया पीड़ित एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जान जोखिम में रहती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मां और होने वाले बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं का खतरा बना रहता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने कई विभागों की समीक्षा। मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत पर हंगामा। 15 अक्टूबर तक पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू। प्रेमी के दरवाजे पर प्रेमिका ने खाया जहरीला पदार्थ। ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।